प्रिय विद्यार्थियों, योग के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, ये कब से आया, इसका प्रादुर्भाव कब हुआ, थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देता हूँ, समझिएगा। देखिए, योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है। सबसे पहले योग का वर्णन जो है, ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम वेदों में मिलता है। और वेद के बारे में आप जानते हो कि वेद सबसे प्राचीन साहित्य है। अगर कोई भी ग्रंथ है पुराना, सबसे पुराना, तो वो है वेद। तो योग की परंपरा बहुत ही प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति जो है हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता, कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात करते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, जो मेरा अध्ययन है वो ये कहता है कि जब से सभ्यता की शुरुआत हुई, जब से सृष्टि की रचना हुई और सभ्यता की शुरुआत हुई, वेदों का आगमन हुआ, वेद आए, तभी से योग शुरू हुआ। अर्थात प्राचीनतम ग्रंथों की यदि हम बात करें तो वेद है, और प्राचीनतम धर्मों, आस्थाओं, फेथ्स के जन्म लेने से बहुत पहले ही, काफी पहले ही योग का जन्म हो चुका था। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। योग विद्या में भगवान शिव को आदि देवता, योग का देवता, आदि गुरु, आदि योगी ये माना जाता है। समझ गए? और समझ लीजिए थोड़ा सा। भगवान शंकर के बाद में वैदिक ऋषियों मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना गया। जब भगवान शंकर जब आए तो उन्होंने सप्त ऋषियों को उसका ज्ञान दिया है। मतलब यूं समझ लीजिए कि सप्त ऋषियों को योग के बारे में पहला ज्ञान आदि योगी के द्वारा दिया गया। ओके, समझ गए? उसके बाद में फिर जो है कृष्ण है, महावीर हैं, बुद्ध हैं, इन्होंने अपनी तरीके से इसका विस्तार किया और इसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने इसको सुव्यवस्थित किया। ओके, थैंक यू सो मच।